Okay, good evening. So, we'll be starting our session. Today, our topic is cash management. So, basically, cash management is all about कि आपकी फार्मेसी है उसमें कितना इन आ रहा है कितना आउट हो रहा है. So, the feature we have provided as a cash management. So, I'll be presenting my screen and I'll start presenting. Okay. So basically here in the profile section we have account and settings, and with all the settings we have a separate setting here said as cash management. सो सबसे पहली चीज अगर आपको कैश मैनेजमेंट यूज करना है तो मोस्टली अगर आपके पास बहुत सारे स्टाफ है और आपको प्रॉपरली चेक करना है कि कितना कैश आपकी शॉप पे आ रहा है कितना जा रहा है और स्टाफ पे भी आपको रिलाई नहीं करना है, तो दिस सॉफ्टवेयर कैन हेल्प यू मैनेज एंड ट्रैक योर कैश डे बाय डे. तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये सेटिंग ऑन करना पड़ेगा. सो हियर यू कैन फर्स्ट एक्टिवेट द कैश मैनेजमेंट दैट यू आर ऑप्टिंग कि मुझे ये कैश मैनेजमेंट यूज करना है. अभी उसके बाद जो है हमने इसमें इम्प्रूवमेंट्स में एक मॉडल करके पूरा एक चीज लॉन्च किया है. सो बेसिकली देर आर टू कैशियर मॉडल्स दैट आर इन मार्केट राइट नाउ. मॉडल्स में एक है कि डेडिकेटेड कैशियर मॉडल. डेडिकेटेड कैशियर मॉडल यानी क्या कि फॉर एग्जांपल आपकी शॉप ध्रुवी, में सॉरी, मुझे आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है. ओके, एवरीवन एल्स कैन सी माय स्क्रीन और इज देयर एनी इश्यू? ओके सर, कैन यू दिख प्लीज रही है, चेक कोई योर दिक्कत नहीं. कनेक्शन? ओके. Okay. So, डेडिकेटेड कैशियर मॉडल. सो डेडिकेटेड कैशियर मॉडल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि वन यूजर एक्सेसिंग वन कैश काउंटर, यानी कि आपका जो कैश काउंटर है उसमें जितना भी कैश कलेक्ट होने वाला है वो पूरा कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक स्टाफ की या किसी एक पर्सन की है. मतलब पूरे दुकान में जितना भी माल हम लोग बेच रहे हैं तो उसका पेमेंट कलेक्शन कोई एक पर्टिकुलर बंदा करता है, तो दैट मॉडल वी सेड एज डेडिकेटेड कैशियर मॉडल. हमने बेसिकली ये मॉडल्स इसीलिए डिफाइन किए हैं कि आपको कैश मैनेजमेंट थोड़ा इजीली यूज करना हो जाए और इसके बेस्ड पे आप जो सेटिंग्स वगैरह चेंज करोगे तो जो सिस्टम है वो आपको इफेक्टिवली कैश वगैरह काउंट और मैनेज करने में हेल्प कर सकता है. But as mentioned here कि there are some rules for following this dedicated cashier model. जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एक बार आपका सेशन इज द टर्म कि आपने फॉर एग्जांपल आपका स्टाफ या ओनर आप सुबह के 10 बजे शॉप पे आ रहे हो और शाम के 8 बजे तक आपकी शॉप ओपन है. तो दो जो टाइम स्टैम्प है 10 बजे से लेके 8 बजे तक उसको हम एक सेशन डिफाइन कर सकते हैं. तो 10 to 8 में जितना भी आपके बिल बने हैं और एक बार आप सेशन एंड करते हो कि आज का मेरा सेशन एंड है, मेरे इतने कैश काउंटर में इतने रुपीस कलेक्ट हुए, इतना आप करके जब सबमिट करते हो उसके बाद हम वो बिल्स आपको एडिट नहीं करने देते हैं. द रीजन बिहाइंड दिस इज कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टाफ है और उसने आज कोई बिल एडिट किया है, आज कोई बिल बनाया है, अब वो कल आके कोई भी पर्सनल यूज की वजह से और वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमने वो एडिट्स बंद रखे हुए हैं. फिर दूसरा जो है उसमें रूल वो है कि डिफॉल्ट पेमेंट मोड आपका क्रेडिट होना चाहिए. यानी कि अगर मैं बिल बना रही हूँ तो मैं बिल बना के पेमेंट नहीं ले सकती. डेडिकेटेड कैशियर का मतलब ही ये हुआ कि कोई एक बंदा है जो साइड में बैठा हुआ है जो सिर्फ पेमेंट कलेक्ट करता है, वो बिल नहीं बना रहा है. तो पेमेंट मोड जो है वो आपको बाय डिफॉल्ट क्रेडिट मिलेगा. फिर जैसे ही जो आपका डेडिकेटेड कैशियर है वो पेमेंट कलेक्ट करेगा तो वो फिर पेमेंट मोड अपडेट कर सकता है ट्रांजैक्शन में कि मेरे को ये बिल मैंने कैश से कलेक्ट किया है या फिर पेटीएम यूपीआई ऑनलाइन लिया, उस टाइप का. अभी इसके साथ साथ हम आपको जीरो इंटीग्रेशन सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर पूरा कैश मैनेजमेंट आपका ये सेटिंग से चल रहा है तो आपका जो ऑनलाइन इंटीग्रेशंस है और ऑनलाइन का जो मनी फ्लो है वो सिक्योर रहे और उसमें सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, इसलिए हम आपको जीरो भी सजेस्ट करते हैं. और जो फोर्थ सेटिंग है वो है पासकोड.
but it is not compulsory to turn on your passcode in this case. अभी लेट्स से कि मैं डेडिकेटेड कैशियर मॉडल सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे को ये रूल्स सारे गाइडलाइंस मिल गए कि क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा एक एग्जांपल देके हमने समझाया हुआ है, और यहाँ पे है एक्शंस रिक्वायर्ड कि अगर आपको डेडिकेटेड कैशियर मॉडल में ऑप्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या एक्शंस आपको रिक्वायर्ड रहेगी। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको डिफॉल्ट पेमेंट मोड जो है वो क्रेडिट सिलेक्ट करना पड़ेगा, कि वो क्रेडिट होगा तभी जाके ये आपका डेडिकेटेड कैशियर मॉडल प्रॉपरली वर्क करेगा। और उसके बाद दूसरा जो है कि असाइन डेडिकेटेड कैशियर रोल, यानी कि मान लो कि आपकी फार्मेसी पे 4 स्टाफ वर्क कर रहे हैं, तो उसमें से लेट्स से स्टाफ 1 है, स्टाफ 2 है, या जो भी है जिसको आपको एज अ कैशियर मानना है आपकी शॉप का, उसको कैशियर का एक रोल असाइन करना पड़ेगा। तो उसके पास आपको पेमेंट की परमिशंस देनी होगी। तो वो हम लोग की एग्जांपल से एक बार समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे किया है कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल सेल्स पर्सन है, और आपके पास आप मान लो कि एक कैशियर है या फिर एक मैनेजर है। तो जो सेल्स पर्सन है उसका सिर्फ कैश मतलब सेल्स क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सिर्फ सेल्स बना सकता है, ना तो वो पेमेंट कलेक्ट कर सकता है किसी कस्टमर के पास से, और ना ही वो लास्ट में कैश विड्रॉ कर सकता है। तो जो कैश विड्रॉल और पेमेंट कलेक्शन है, वो दोनों रोल है वो आपके कैशियर के हो जाएंगे। कि फॉर एग्जांपल मेरा एक बिल है 100 रुपीज का बना है, मैंने आइटम वगैरह डाल दिया, अभी जैसे ही बिल बन गया तो दैट कस्टमर विल गो टू अदर कॉर्नर जहाँ पे कैशियर बैठा है, और वहां पे उसको बिल का नंबर या फिर इनवॉइस देके आपको 100 रुपीज वहां पे देना है, तो वो पेमेंट आपका अपडेट कर देगा। और शाम को जब आपकी शॉप वगैरह बंद हो रही है तो जो कैश विड्रॉल होता है, कैश विड्रॉल यानी कि आपके दिन में जितना भी कैश विड्रॉ हुआ है कि इतना कलेक्ट हुआ है, वो सिस्टम से और आपके कैश काउंटर से मैच करने के लिए जो सिस्टम है उसको हम कैश विड्रॉल बोलते हैं। तो वो भी आपका कैशियर ही कर सकता है। तो एक मॉडल ये होता है कि डेडिकेटेड कैशियर मॉडल। ये पूरे जो गाइडलाइंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और आप उसको रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो हम दूसरा मॉडल प्रेजेंट करते हैं वो है एग्रीगेटेड कैशियर मॉडल। सो एग्रीगेटेड में क्या होता है कि लेट्स से कि आपके पास कोई ऐसा पर्टिकुलर कैशियर है ही नहीं, आपके शॉप में कोई आपने पर्टिकुलर कैशियर नहीं बनाया। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि मल्टीपल यूजर्स एक्सेसिंग कॉमन कैश काउंटर, यानी कि आपके पास बहुत सारे स्टाफ पर्सन हैं और एक कॉमन कैश काउंटर है। अभी जैसे कि मैं हूँ, तो मैंने किसी कस्टमर का बिल बनाया है, तो मैं भी उसमें रुपीज लेके 100 रुपीज उस काउंटर में रखती हूँ। फिर जैसे कि मेरा दूसरा जो कलीग है स्टाफ का, वो भी बिल बनाता है कुछ 50 रुपीज का, और वो भी पैसे उसी कैश काउंटर में रखता है। यानी मैं सेल्स क्रिएट भी करती हूँ और मैं पेमेंट भी लेती हूँ कस्टमर के हिसाब से। तो जब इस टाइप का आपकी फार्मेसी की पैटर्न हो जहाँ पे मल्टीपल लोग एक ही कैश काउंटर में रुपीज ऐड कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेटेड कैशियर मॉडल। सो उसके लिए भी थोड़े बहुत रूल्स जो है, सबसे पहला रूल तो जैसे कि मैंने बोला कि एक बार सेशन जब एंड हो जाता है तो वो पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प के बाद वो बिल आप एडिट नहीं कर सकते फॉर सिक्योरिटी पर्पस। आप उसके रिटर्न्स बना सकते हो अगर कुछ इश्यू आता है, लेकिन उसका एडिट 100% ऑफ रहेगा। अभी इसमें पेमेंट मोड जो है वो कंपलसरी नहीं होता है कि आप क्रेडिट रखो उसमें। जो सेल्स पर्सन जो सेल्स क्रिएट करता है वो खुद भी पेमेंट अपडेट कर सकता है, इसीलिए इसमें यू कैन कीप द पेमेंट मोड एज एनीथिंग। आपको जो भी डिफॉल्ट पेमेंट मोड रखना है आप रख सकते हो। अगेन जीरो जो है वो हम यहाँ पे भी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये पूरा जो मॉडल है वो आपको कैश मैनेजमेंट में हेल्प करेगा कि आपके कैश जो काउंटर में है वो कितना हुआ वो हैंडल और मैनेजमेंट करेगा। पर जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आते हैं उसके लिए हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप जीरो इंटीग्रेट कर लो, तो वो आपका जीरो पूरा हैंडल कर लेता है। पर जो अभी लास्ट वाला ये सेटिंग है पासकोड, दैट सेटिंग इज कंपलसरी हियर। अभी पासकोड किस लिए कि आपकी एक ही जो ओनर का लॉगिन है या फिर कोई भी एक ही कॉमन लॉगिन में 3-4 स्टाफ वर्क कर रहे हैं, सभी अलग अलग स्क्रीन पे बिल बना रहे हैं, तो उसके लिए पासकोड इज मैंडेटरी। कि फॉर एग्जांपल आज कोई बिल बना है जिसका नंबर है 123,
तो अगर कुछ डिस्प्यूट आता है और अगर ओनर को चेक करना है कि ये बिल किसने बनाया था, इसका पेमेंट किसने लिया था, तो वो पासकोड के हिसाब से हम लोग स्टोर करवा सकते हैं हमारी साइड कि फॉर एग्जांपल ये पासकोड पर्टिकुलर स्टाफ ए का है और इसका पेमेंट भी किया है स्टाफ ए ने। तो दैट वे अगर आपके कैश काउंटर में कुछ भी डिस्प्यूट आता है इस 123 नंबर के बिल में, तो हम लोग को पता चल सकता है कि हमको किस स्टाफ से जाके पूछना है कि ये क्या इश्यू है। अभी इसके भी आपको मैं डिटेल्स में रूल्स बता दूं, तो इसमें इस टाइप के रूल्स है, जैसे कि सबसे पहले एक्शन है कि एक्टिवेट पासकोड सिस्टम। ये आपको वर्क करवाने के लिए, और अगर आपके पास मल्टीपल स्टाफ है तो आपको पासकोड सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके बिना ये एग्रीगेटेड मॉडल परफेक्टली और एक्यूरेटली वर्क नहीं करेगा। अभी इसमें ही एग्जाम्पल से अगर हम समझे, तो यहाँ पे जो सेल्स पर्सन है आपके वहाँ पे, वो सेल्स क्रिएट भी कर सकता है और पेमेंट भी कलेक्ट कर सकता है। मतलब अगर कि मैं सिंपल एग्जांपल दूं, तो जैसे कि मैं अगर सेल्स पर्सन हूँ तो मैं 100 रुपीज का बिल बना रही हूँ कस्टमर का, और उसके पास से 100 रुपीज लेके कैश काउंटर में भी रख रही हूँ। तो जो पेमेंट मैंने कलेक्ट किया वो भी सेल्स पर्सन के रोल में मुझे यहाँ पे अलाउड है। पर यहाँ पे जो कैशियर है, एग्रीगेटेड कैशियर, उसके पास वो सेल्स भी क्रिएट कर सकता है, वो पेमेंट भी कलेक्ट कर सकता है, और एट द एंड मान लो कि आज शॉप में लास्ट तक वो है तो वो कैश पे विड्रॉल कर सकता है। तो ये जो है पूरा ये रोल बेस्ड हो जाता है कि आपको किसको ये परमिशंस वगैरह देनी है, और वो परमिशन के हिसाब से वो कैश विड्रॉ कर सकता है। तो अभी ये जो है पूरा अपना सेटिंग हो गया। अभी हम लोग आपको एक छोटा सा डेमो दिखाएंगे एग्रीगेटेड कैशियर मॉडल का। सबसे पहले तो आप ये जब एक्टिवेट करके कोई भी मॉडल आपके फार्मेसी के हिसाब से जब भी चूज कर लो, तो फिर आपको यहाँ पे अपडेट करना रहेगा। उसके हिसाब से जब आपका सेटिंग्स अपडेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो आपके स्टाफ मेंबर्स है उसमें से आप जो है किसी भी स्टाफ को चूज करके, और आपका जो मेरी कलीग है मोनिका, वो आपको एक छोटा सा डेमो दिखा के और आपको समझाएगी कि कैसे ये पूरा एग्रीगेटेड मॉडल वर्क करता है। उसके पहले अगर आपको किसी को भी डेडिकेटेड या एग्रीगेटेड मॉडल में अगर कुछ समझ नहीं आया है या इसके रिलेटेड कुछ डाउट्स है, तो प्लीज शेयर योर डाउट्स। अगर डाउट्स नहीं है तो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट और हम लोग डेमो स्टार्ट कर सकते हैं। सो एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? यस, हेलो। यस यस, ध्रुवी मैडम, आपने दो मॉडल बताया, एक तो डेडिकेटेड और एक एग्रीगेटेड। राइट। एक मॉडल जो है वो हर जो सेल्स पर्सन है उसके अपने पास अपना कैश ड्रॉवर है, राइट। और वो अपनी कैश एंड ऑफ द डे वो शिफ्ट क्लोज करते समय कैशियर के पास जमा करा के जाएगा। हाँ, वो कैसे काम करेगा? मतलब आपके यहाँ पे मल्टीपल कैश काउंटर है, सारे जी स्टाफ पर्सन के लिए मल्टीपल कैश जी काउंटर जी, है, जो सेल्स राइट? करता है उसी के पास कैश ड्रॉवर है, वो अपनी कैश टैली करेगा और एंड ऑफ द शिफ्ट वो मेन कैशियर को हैंड ओवर करेगा। ओके, तो इसमें आप लोग एग्रीगेटेड कैशियर मॉडल यूज कर सकते हो। एग्रीगेटेड कैशियर मॉडल में अगर आपको सिंगल लॉगिन यूज करना है तो आप पासवर्ड एक्टिवेट कर सकते हो, वरना व्हाट यू कैन डू इज आपको जितने भी स्टाफ के पास पर्सनल कैश काउंटर है उसके आप सेपरेट लॉगिन्स बना सकते हो। तो अगर सभी के सेपरेट लॉगिन्स रहेंगे और सभी का सेपरेटली सेशन एंड होगा, तो वो एग्रीगेटेड कैलकुलेट कर लेगा, और जब आप शिफ्ट हैंडओवर करोगे या फिर विड्रॉ करोगे लास्ट में कैश और ओनर को सबमिट करोगे, तब वो सिस्टम से मैच करके बता देगा कि इस स्टाफ ने आज इतना कलेक्शन किया है। तो फिर उस स्टाफ को उसी कैश काउंटर का नेट नेट मैच करना रहेगा, और फिर फाइनल जब वो विड्रॉ कर दे तब वो ओनर को सबमिट करके आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ये तो हो गई थियरी। यस। अब प्रैक्टिकली टैली होती है कैश? टैली इन टर्म्स ऑफ, कैन यू जस्ट क्लियर? हाँ, कैश पहले आप डेमो बता दो फिर मैं बताता हूँ। यस सर, ओके। सो अभी और किसी को ये मॉडल्स में कुछ क्वेश्चन है या हम लोग डेमो के तरफ मूव ऑन करें?
ओके, नो प्रॉब्लम। अगर कुछ क्वेश्चंस होते भी है तो हम लोग डेमो के बाद वापस से क्वेश्चन का एक सेशन कर देंगे। ओके, तो हम अभी इसका डेमो देख लेते हैं। ओके, तो मैं एक स्टाफ से अभी लॉगिन हुई हूँ। मेरे स्टाफ के पास कैश मैनेजमेंट की परमिशन भी दी हुई है मैंने उसको, और जो भी शिफ्ट वगैरह है सब कुछ सेट किया हुआ है। तो जैसे कि अभी हमने देखा, तो पहले तो जो नया पेज हमारा जो कैश मैनेजमेंट का पेज है, हम उसमें हमने कुछ बहुत चेंजेस किए हैं कि यहाँ पे 0 तो था ही पहले से, यहाँ पे एक सेशन का एक पूरा डेटा आ गया है कि सेशन नंबर है, यहाँ पे सेशन स्टार्ट डेट है, मतलब कि इस स्टाफ ने कब अपना सेशन स्टार्ट किया है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 6 बजे 2:59 को इसने लॉगिन करके अपना सेशन स्टार्ट किया था। हाँ, 6 तारीख को 2:59 को अपना सेशन स्टार्ट किया था। ओके, और इसका सेशन नंबर 216 है, वो अकॉर्डिंगली कंटिन्यू होता रहेगा। और यहाँ पे जो पहले हम डेटा दिखाते थे उसमें आपने देखा होगा कि 2 फ़िल्टर थे, बिल डेट वाइज़ और पेमेंट डेट वाइज़। अभी एक और हमने जो नया इंट्रोड्यूस किया है वो है करंट सेशन, मतलब कि अगर ये इन्होंने 3 बजे लॉगिन किया स्टाफ ने, तो 3 बजे से 6 बजे तक कितना इसने कैश कलेक्ट किया, वो सब कुछ इस करंट सेशन के अंदर दिखेगा। तो अगर आपको सिर्फ़ इस सेशन का डेटा देखना है, तो उसके लिए आपको करंट सेशन से फ़िल्टर करना पड़ेगा, और स्टाफ में डिफ़ॉल्ट ये करंट सेशन से ही फ़िल्टर रहेगा, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे कि अभी तक मैंने 425 का जो है कैश कलेक्ट किया है, ठीक है? अभी यहाँ पे अगर नया सेल्स बिल बना के हम देखें, तो अभी मेरा वही वाला सेशन कंटिन्यू चल रहा है, और अभी मैं इसमें एक और नया बिल बना रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा कैश जो है यहाँ पे इसका काउंट जो है बढ़ गया है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 4:30 बजे मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, तो मैंने सब कैश-वैश कलेक्ट करके अब मुझे जो है कैश जो है हैंडओवर करना है। तो अभी तक अगर आपको पता हो, तो हमारे पुराना जो फ्लो था उसमें ऐसा था कि हम जब लॉगआउट करने जाते थे, तब हमें वो पूछता था लॉगआउट के टाइम पे कि आपको कैश, अगर आपकी शिफ्ट खत्म हो रही है तो आपको कैश विथड्रॉ करना है, नहीं करना है। लेकिन अभी इसमें एक और हमने ऑप्शन दे दिया है कि यहाँ पे भी हमने एक सेशन एंड का ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपको लॉगआउट नहीं करना है, आपको कंटिन्यू रखनी है अपनी शिफ्ट, लेकिन आपको सिर्फ़ आपके जो इतने कलेक्टेड पैसे जो है वो आपको सिर्फ़ हैंडओवर कर देना है अपने मैनेजर या कैशियर को। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक ऑप्शन रखा है सेशन एंड। इससे क्या होगा, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसमें हमने 2 चीज़ें ऐड की है। एक तो ऐड अमाउंट है कि डायरेक्टली आप अमाउंट ऐड कर दो, और एक और चीज़ है, वो है डिनोमिनेशन। यानी कि जैसे कि हमने बैंक में और सब जगह पे देखा होगा कि हमें एक-एक नोट और सिक्का और सबका अगर हिसाब रखना है, तो हमने डिनोमिनेशन भी ऐड किया है कि आप उसके वाइज़ भी रख सकते हो पूरा कि ₹20 की कितनी नोट थी, ₹50 की कितनी नोट थी, उसके हिसाब से। जैसे कि अभी मेरे पास 847 रुपीज़ कलेक्ट हुए हैं, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए मैं मिसमैच करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे ₹500 डाला है एक, और ₹600 डाला है, और 50 की एक नोट डाली है, ₹650 डाला है मैंने यहाँ पे। और अगर अगर मैं इसको सबमिट करने जा रही हूँ, तो सबमिट करते टाइम ये हमारा एक नया जो हमने इंट्रोड्यूस किया है कि डिस्प्यूट दिखाएगा ये। ये दिखाएगा कि आपके सिस्टम में कैश 847 रुपीज़ कलेक्ट हुए हैं, लेकिन डिस्प्यूट जो आ रहा है 197 रुपीज़ का डिस्प्यूट आ रहा है। तो या तो आपने गलती से कम पैसे डाले हैं, या तो फिर आपका कहीं जो एक्सपेंस था वो आपको मैनेज करना रह गया है। इसकी वजह से आपको डिस्प्यूट दिखा रहा है कि आपने ड्रॉवर में कैश काउंट किया तो आपको 847 रुपीज़ नहीं मिले, आपको 650 मिले। तो वो हमारी सिस्टम आपको ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट कर रही है कि आपके इतने पैसे होने चाहिए। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है कि या तो आप इसको करेक्ट करो, अगर आप इसको करेक्ट करोगे तो ये आपको फिर से करेक्ट करने देगा कि ठीक है, आप करेक्ट करके फिर से डाल दो कि ₹50 की 1 नहीं 2 नोट थी, या जैसे भी है। अगर ऐसा हुआ कि आपने एक्चुअली आपका डिस्प्यूट ही है, आपको पता ही है कि जो 847 रुपीज़ थे उसमें से 147 आपको मिल ही नहीं रहा है, वो मिस हो गए या कुछ भी हो गया है, तो ये आपके पास उसके बाद 2 ऑप्शन है, यस प्रोसीड करोगे आप, तो सीधा-सीधा आपकी 700 के साथ एंट्री हो जाएगी,
और आपका 147 जो है वो आपके डिस्प्यूट में दिखेगा, जो हमारा कैश मैनेजमेंट का रिपोर्ट है उसमें। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपके 147 रुपीज़ जो है वो एक्चुअली आपका कहीं पे एक्सपेंस है, जो आपको मेंशन करना रह गया है, तो हमने उसका ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है, जो थर्ड ऑप्शन है कि ऐड रिमेनिंग कैश एज़ एक्सपेंस। तो इस पे आप क्लिक करोगे, तो हमारा जो एक्सपेंस वाला पूरा पेज है, वो ओपन हो जाएगा और उसमें आप कोई भी एक्सपेंस की कैटेगरी चूज़ कर सकते हो। हमने एक और कैटेगरी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है कि मिसिंग कैश, कि आपसे कहीं खो गए वो रुपए, तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि 147 रुपए आपके पास नहीं है, कहीं पे मिस हो गए वो। तो उसकी आप यहाँ पे एंट्री करवा सकते हो और आप वापस से आके अपने जो 700 रुपीज़ है, वो यहाँ पे सबमिट करवा सकते हो। अब जैसे ही आप ये सबमिट करोगे, तो उसको सिस्टम ने मैच कर लिया कि 147 तो आपका एक्सपेंस था और 700 आपका मैच हो गया। तो आपका जो ये 216 वाला सेशन था, वो कंप्लीट हो गया है। अब ये आपका नया सेशन स्टार्ट करेगा और यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपका जो भी पूरा कैश मैनेजमेंट का डेटा था अब तक के सेशन का, वो सब 0-0 हो जाएगा और नए सिरे से आपका पूरा सेशन स्टार्ट होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी मेरा पूरा ही क्लीन हो गया है, यानी कि अब 426 अब से मेरा नया सेशन स्टार्ट होगा और ये 217 मेरा नया सेशन नंबर स्टार्ट हो गया है। और जैसे कि हमने देखा था कि हम पुराने सेशन के बिल एडिट नहीं कर सकते, तो ये मैंने पुराने सेशन में बनाया हुआ था, तो अगर उसमें मुझे कुछ फाइनेंशियल चेंज करना है, तो ये मुझे मना करेगा कि फाइनेंशियल एडिट जो है मैं इसमें नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अगर आप नॉन फाइनेंशियल कुछ भी एडिट करना चाहते हो, तो वो आपके लिए अभी भी अलाउड है। अब अगर आपको इसमें देखना है कि एक्चुअल में कैश कितना कलेक्ट हुआ, क्या था, तो उसके लिए हमने एक पूरा हमारा रिपोर्ट भी दिया हुआ है। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, कि जैसे हम व्यू रिपोर्ट करेंगे और आज की डेट से देखेंगे, तो हमें पूरा इसका मिल जाएगा कि मेरा जो सेशन था 259 को जो स्टार्ट हुआ था, वो मैंने 426 को ख़त्म किया। उसमें मैंने 700 रुपए जो थे मैच करवा के डाल दिए, इसमें डिफ़रेंस कुछ नहीं है। और इसका पूरा अगर हमने डिनोमिनेशन डाला होगा, तो ये हमको डिनोमिनेशन भी दिखाएगा कि आपने कितनी नोट डाली थी, कितने पैसे थे, सब कुछ। और अगर आपको पूरी समरी देखनी है कि एग्ज़ैक्टली कैश कितना था, यूपीआई कितना था, तो वो सब भी आपको यहाँ पे पूरा दिख जाएगा। सेशन नंबर, स्टार्ट, एंड और सब पूरा डिटेल के साथ कि कितने पेज बने थे, क्या बने थे, सब कुछ। ये जो है पूरा डिटेल के साथ दिख जाएगा। सेम चीज़ अगर आपको लॉग आउट के टाइम पे, तो जो हम देते थे वो तो वहीं पे है अभी भी, कि अगर आप लॉग आउट कर रहे हो उस टाइम पे आपका जो शिफ्ट एंड का फ्लो था, वो अभी भी वैसे का वैसा ही है। सेम फ्लो आपको ओनर में भी मिल जाएगा अभी, कि आप ओनर से भी सेशन एंड और ऑन कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा अभी तक का कैश मैनेजमेंट का जो हमने नया फ्लो लॉन्च किया है, वो है। सेम इसमें एक और चीज़ हमने, अगर हम देखें कि ये तो था कि डिस्प्यूट अमाउंट कि जो कम है। अगर हमने कुछ ज़्यादा अमाउंट डाली है, कि जैसे कि मैं यहाँ से सेशन एंड करने का भी ट्राई कर रही हूँ और मैं 100 रुपीज़ डाल रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अभी क्या सिस्टम में कुछ है नहीं। तो ये हमें ये भी दिखाएगा कि आप 100 रुपीज़ जो है वो मोर डाल रहे हो, मतलब डिस्प्यूट दोनों दिखाएगा, एक्स्ट्रा भी और अगर कम है तो वो भी। तो ये दोनों फ्लो इसमें कवर हो जाएँगे। तो ये हमारा जो है पूरा हमने नया फ्लो किया हुआ है। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क। यस सर। अद्वैत मैम बोलूं मैं? हाँ, हाँ, प्लीज़। हाँ मैडम, अभी आपने जो बताया ये सिंगल यूजर का हुआ, अब मल्टी यूजर का कैसे देखेंगे? जो सेशन आपने दिखाया वो सिंगल यूजर का सेशन हुआ ना, ऐसे तो 4 यूजर काम कर रहे हैं और एंड ऑफ द डे मास्टर कैश कितनी होगी वो कैसे पता चलेगा? सर जो मास्टर कैश है वो पहले, सबसे पहले अगर आपको सेशन वाइज देखना है तो आप करंट सेशन करके वो अकाउंट में तो देख ही सकते हो, पर अगर आपको मास्टर मतलब पूरा दिन का देखना है, तो जो अपना जो कैश मैनेजमेंट पेज है उसमें पेमेंट डेट वाइज अगर आप देखोगे तो आपको मास्टर कैश दिख जाएगा ओनर अकाउंट में कि पूरे दिन के कितने कलेक्ट हुए। उसमें भी अगर सभी यूजर का एक साथ में दिखेगा? सभी यूजर का एक साथ में दिख जाएगा। आपको कैश मैनेजमेंट रिपोर्ट में भी सभी यूजर का दिख सकता है और अपना जो मेन कैश मैनेजमेंट का पेज है उसमें भी सभी यूजर का कंबाइन करके पूरे दिन का आपको दिख जाएगा। ओके, ये डेट वाइज है या शिफ्ट वाइज है? अगर
मल्टी शिफ्ट चला रहे हैं, सुबह में 8 घंटे का मतलब 2 शिफ्ट चल रहा है, 16 आवर्स वर्किंग है या 24 आवर्स वर्किंग है, तो 3 शिफ्ट चल रही है, तो शिफ्ट वाइज हम्म, कैश मैनेजमेंट दिखेगा या डे वाइज दिखेगा? एक सेकंड मैं आपको शेयर करके बता देती हाँ हूँ। हाँ सर जो ये पेज है ना कैश मैनेजमेंट का, जस्ट अ हाँ सेकंड। तो सर अगर इसमें हाँ आपको पेमेंट डेट वाइज अगर आप देखोगे ना, तो इसमें हाँ डेट वाइज है, और उसमें अगर आपको पर्टिकुलर कोई टाइम का भी देखना है तो यहाँ से आप टाइम वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, तो उसमें आप डेट वाइज देख सकते हो। पर अगर अच्छा, मान लो कि आपको शिफ्ट वाइज देखना है, तो वो आप सारी चीज रिपोर्ट में देख सकते हो। यहाँ पे आप जो भी डे वाइज डालोगे तो उसको यहाँ पे आपको शिफ्ट वाइज दिख जाएगा कि कौन से स्टाफ ने किया था, कितना कलेक्ट किया था, और टोटल कैश आपको इधर मिल जाएगा। और अगर ओके। वही चीज आपको डेट वाइज देखनी है तो ये इस पेज पे आपको व्यू कर देना है और उसमें पेमेंट डेट में चले जाना है। तो पेमेंट डेट में जो है आपको डेट वाइज टाइम वाइज जिस तरह भी कस्टमाइज करना है, आप कस्टमाइज करके आपका पूरा देख सकते हो। ओके। अभी यहाँ कैश में यूजर ने एक बिल बनाया, मोनिका मैडम का 100 रुपए का बिल बनाया, यस। उनका एक 20 रुपए का वाउचर पहले का जमा था, उन्होंने कुछ रिटर्न दिया था, 20 रुपीज जमा था। अब यस। यूजर तो जब उनके पास से पेमेंट ले रहा है तब 80 रुपीज ले रहा है, उसका सेल्स हो रहा है 100 रुपीज का, कैश हम्म। कलेक्ट करेगा 80 रुपीज, रिपोर्ट में हम्म। कितना बताएगा, 100 की सर 80? सर देखो सेल्स में वो 100 की अमाउंट दिखाएगा, पर वो जैसे कि रिटर्न यूज कर रहा है तो फिर रिटर्न में यहाँ पे 20 की अमाउंट दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है नेट नेट 80 रुपीज ही दिखेंगे। माना कि बिल आपने मतलब पेमेंट आपका 80 रुपीज का ही हुआ है, तो यहाँ पे नेट 80 दिखाएगा, लेकिन वो सेल्स के हिसाब से इधर 100 दिखाएगा सेल्स में, और इधर परचेस में सॉरी रिटर्न में यहाँ पे 20 रुपीज 80 रुपीज नेट नेट दिखाएगा। तो यहाँ ये पे हो जाएगी फिगर 100, 20 और फिर 80, उस तरह आ जाएगा आपका। ये यूजर का रिपोर्ट है कि मास्टर रिपोर्ट है? ये ओनर का लॉगिन है और ये मास्टर रिपोर्ट है कि ओनर के लॉगिन में आप पेमेंट डेट वाइज सब कुछ देख सकते हो। हाँ, ये लेकिन स्टाफ को यूजर एक्सेसिबल यूजर नहीं कैश टैली कैसे करेगा, रिटर्न का तो उसको शॉर्ट आता है उतना पैसा। राइट, इसीलिए हमने यहाँ पे रिटर्न वगैरह इंक्लूड किया है। और रिटर्न के साथ साथ अगर आपने कोई एक्सपेंस या इनकम की एंट्री की है, जैसे कि मैम ने अभी 147 की जो एक्सपेंस की एंट्री की थी, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी मिसिंग हाँ, कैश वो करके। ओनर में दिखेगी, लेकिन जो कैश ड्रॉअर पे यूजर कैश कलेक्ट करता है, एंड ऑफ द डे उसकी कैश टैली नहीं होगी ना, अगर रिटर्न यूजर में नहीं दिखेगा तो। नहीं, यूजर में भी दिखेगा पर उनमें करंट सेशन में दिखेगा। हाँ हाँ, फुल करंट में स्क्रीन में तभी तो कैश हर टैली जगह होगी। दिखेगा। हाँ, उनको उस टाइमिंग में अगर उन्होंने कोई वाउचर या रिटर्न एडजस्ट किया है तो उनको भी दिखेगा उनके करंट सेशन वाले टैब में। अच्छा, वाउचर के अलावा मैन्युअल अगर रिटर्न लिया है, हम्म। आपने कल खरीदा था, आज रिटर्न लेके आए और मैंने आपको कैश रिटर्न दे दिया, राइट। वो एंट्री भी ले रहा है अभी? वो एंट्री भी ले रहा है सर। कोई भी टाइप का सेल्स रिटर्न आप बनाओगे या फिर किसी और B2B रिटर्न या परचेज रिटर्न बनाओगे, तो वो हर एक चीज हमने यहाँ पे हैंडल कर ली है। तो अगर आपका कोई भी मॉड्यूल का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा ना, तो वो सारे ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे कैच कर रहे हैं और उन सभी की अमाउंट हम लोग मैच करके यहाँ पे दिखाते हैं। अच्छा, अभी दूसरा, पहले वाले रिपोर्ट में इश्यू था, अभी इसमें तो नहीं देखा है, लेकिन ये मैं पूछ के क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ कि उसके सिवाय कैश मैनेजमेंट वर्क नहीं कर रहा था। अभी यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर सेल्स अमाउंट 260 है, परचेज रिटर्न 0 है, राइट। ठीक है। अगर परचेज रिटर्न कहीं पर एडजस्ट किया है पार्टी में, तो उसका एंट्री यहाँ एज ए कैश दिखाता है, वो अब हाँ सर, करेक्ट वो हो भी गया या कैश। नहीं हुआ है? वो सर उसका फ्लो चालू है। हम लोग पूरा एक वाउचर का पेमेंट मोड के हिसाब से उसको लाने वाले इन फ्यूचर। तो अभी जो है वो कैश नहीं हो जाएगा और वो वाउचर में आ रहा है, बट उसमें थोड़े चेंजेस ज्यादा वगैरह है, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम जा रहा है। बट वो इन डेवलपमेंट में ही है, तो वो पाइपलाइन में ही है। तो जैसे ही लॉन्च हो जाएगा तो उसको हम लोग ये कैश मैनेजमेंट का सेशन वाला जो फ्लो है उसके साथ लिंक करके लॉन्च कर देंगे वो भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी मास्टर कैश टैली नहीं होगी? नहीं सर, मास्टर कैश तो टैली होगी। तो ओनली डिफरेंस इज कि जो आपका रिटर्न्स है वो आपको डायरेक्ट कैश में दिखाएगा। पर अभी जो नया फ्लो आएगा उसमें आपको वाउचर का एक नया पूरा इस तरह से कॉलम आ जाएगा जिसमें वो दिखाएगा कि वाउचर पेमेंट मेथड से हो गया ये। अभी आपको वो चीज कैश में दिखाएगा और आगे जाके वो परफेक्टली आपको एज अ वाउचर शो करेंगे हम। लेकिन उस कैश को वो कंसिडर करता है ना ड्रॉवर कैश में। अगर सपोज कैश मेरी 10,000 रुपीज सेल्स है, कैश सेल है, टोटल कलेक्शन, और परचेज रिटर्न 2,000 रुपये का एडजस्ट किया है पार्टी में कहीं, जहां भी
कैश ट्रांजेक्शन तो है ही नहीं, वो तो पार्टी की परचेज में एडजस्ट किया है, फिर भी उसकी एंट्री एज ए परचेज रिटर्न कैश दिखाता है। तो 10,000 सेल्स एंड 2,000 परचेज रिटर्न, तो 12,000 कैश का फाइनल टोटल बताता है वो। राइट। हाँ सर, उसीलिए हम लोग वो अभी डेवलपमेंट में ही रखा है, और हम लोग ट्राई करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल वो पूरा फ्लो भी लॉन्च कर दे, तो आपका जो ये कैश मैनेजमेंट वाउचर वाला फ्लो है वो भी परफेक्टली वर्क करने लगे और दोनों साथ साथ में मैच हो जाए। और इसी के साथ में यहाँ जो नेट अमाउंट जो दिखा रहा है वो भी कैश, एक्चुअल कैश नहीं दिखाता है अभी। ड्रॉअर में कैश कितनी होनी चाहिए, मास्टर कैश कितनी होनी चाहिए, उसका टोटल नहीं दिखाता है, वो मैन्युअल कैलकुलेट करना पड़ रहा है। वो अभी करेक्ट हो गया? वो सर यहाँ पे जो आपका कैश आएगा ना, ये जीरो के बदले वो आपका हाँ एक्चुअल कैश होगा। जैसे कि मैं आपको पेमेंट डेट में जाके बता दूं, तो इधर जो ये 790 है ना, वो आपको एक्चुअल कैश जो आपके काउंटर में होना चाहिए वो वाला कैश है। हाँ, तो ये कंफ्यूजन है ना, इसको करेक्ट करने का जरूरत है। समझ में कैसे आएगा कि काउंटर में अभी कैश कितनी होनी चाहिए? ऊपर नेट जो 660 का फ्लो बता रहा है। राइट। एक्चुअली ये नेट है ना, ये सारे पेमेंट मोड को कंसिडर करके नेट बता रहा है कि आपका आज का बिजनेस कितना हुआ है। तो हम लोग इसका थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे कि आपके कैश काउंटर का और बिजनेस का आपको क्लियर ओवरव्यू हाँ, है, उस ये हिसाब से हम सेपरेट लोग करना वैल्यूज चाहिए। रख हाँ, देंगे। राइट राइट ये सर, सेपरेट डेफिनेटली। करना चाहिए इसको। ओके क्योंकि सर। जब हम कैश मैनेजमेंट कर रहे हैं मतलब कि वो कैश मैनेजमेंट है, अदर इनपुट्स जो है वो सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी एक्चुअल कैश कितनी कैश काउंटर में होनी चाहिए और अभी कितनी मिली और डिफरेंस कितना है, जो आपने अभी यूजर में बताया वो होना चाहिए। यस यस, राइट, परफेक्ट सर। और ये परचेज रिटर्न वाला अगर हो जाएगा तो अमाउंट करेक्ट आएगी। यस सर, वो अमाउंट करेक्ट आएगी और हम लोग उसको पाइपलाइन में ही है, तो एज सून एज पॉसिबल वी विल लॉन्च दैट पार्ट आल्सो। ओके। और मास्टर कैश में कैश डेनोमिनेशंस आया अभी? हाँ, जो मास्टर फाइनल कैश। जो नहीं सर, कैश डिनोमिनेशन जो है वो आपको शिफ्ट वाइज ही पता चलेगा कि कौन से शिफ्ट में कितना डिनोमिनेशन कलेक्ट हुआ है। मास्टर हमने पूरा टोटल करके नहीं रखा है कि पूरा आज के दिन में आपकी कितनी नोट्स कलेक्ट हुई, बट हम लोग उसे एज अ इम्प्रूवमेंट रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, और वो भी हम लोग अगले फेजेस में उसको लॉन्च कर देंगे। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मास्टर कैश में विद डिनोमिनेशन अगर क्लोजिंग होती है तो सेम कैश बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी। राइट वहीं राइट से हमारी बैंक डिपॉजिट स्लिप जनरेट हो जाएगी और वहां से जब एंट्री करेंगे बैंक डिपॉजिट विड्रॉल जो होगा वो बैंक डिपॉजिट हुआ विड्रॉ होके, तो वो बैंक डिपॉजिट स्लिप उसके साथ मैच कर जाएगी। मतलब कैश अमाउंट तो टैली हुआ ही और डिनोमिनेशन नोट वाइज भी टैली हो गया। राइट राइट, ओके सर। हाँ, तो हम लोग जो डिनोमिनेशन है वो पूरा कंबाइन करके पूरा डे वाइज कर देंगे, तो आपको फिर बैंक ट्रांसफर करने में भी वो इजी रहेगा। हाँ, यस सर, वो वी विल जब बैंक डेफिनेटली। ट्रांसफर होती है तो वहीं से अगर बैंक डिपॉजिट स्लिप प्रिंट कर सकते हैं तो वो बेस्ट हो जाएगा। Okay, bank deposit slip and denomination of whole day. Okay, okay, sir. We have noted it and we'll work on it. लेकिन इसी कैश मैनेजमेंट रिपोर्ट के अंदर जो बैंक डिपॉजिट की जाती है अमाउंट, उसको भी वो प्लस कर लेता है कैश के साथ में। वो एंट्री भी करेक्ट हुई? सॉरी सर, ये आप फिर से एक्सप्लेन करेंगे? आप स्क्रीन ओपन कीजिए। यस सर। कैश मैनेजमेंट वाला फाइनल बैंक डिपॉजिट वाला जो है, अब जब ये हम सर। बैंक की एंट्री करते हैं हाँ तो यहाँ सेल परचेज B2B और बैंक डिपॉजिट का भी वो प्लस कर लेता है। हाँ, ये जो मैन्युअल ट्रांजेक्शन है ना सर, वो हम लोग काउंट कर रहे हैं। मैन्युअल ट्रांजेक्शन के सिवाय बैंक की जो एंट्रीज है वो हम लोग इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युअल ट्रांजेक्शन। मैन्युअल यानी कि आपने खुद सिस्टम को ऐड की हुई है अपने आप, वही ट्रांजेक्शन हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। मैन्युअल ट्रांजेक्शन से क्या मतलब बैंक एंट्री में? मैन्युअल ट्रांजेक्शन्स मतलब कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये बैंक अकाउंट्स है। यहाँ पे अगर मैंने ऐसे मैन्युअल एंट्री की है कि मैंने 50,000 या 10,000 रुपीज किस पार्टी को डिपॉजिट किए या विड्रॉ किए और किस मोड में किए, तो वो मैन्युअल एंट्री अगर मैं करती हूँ तो वही एंट्री जो है अपने को कैश मैनेजमेंट में दिखती है। जो एक्चुअल एंट्री है वो बैंक की, वो तो हमको पता ही नहीं है एज ए सिस्टम। इसलिए आप जो बैंक में ऐड करते हो वो एंट्रीज हम लोग मैन्युअल एंट्रीज में यहाँ पे दिखा देते हैं।
नहीं, तो इसका लॉजिक क्या है? अभी लेट्स से कि आपके वहाँ पे कोई चेक या कुछ आया है। अभी वो चेक आपके वहाँ पे पीडीसी था तो 1-2 दिन बाद आने वाला है, तो अभी आपको याद ना रखना पड़े और अभी से आप सिस्टम में एंट्री करना चाहते हो कि 3 दिन बाद की डेट का मेरा एक चेक आने वाला है, तो आपको डैशबोर्ड पे भी वो शो करता है कि यहाँ पे आपका पीडीसी 3 दिन में आने वाला है। तो अगर आपको पहले से ही एंट्री कर देनी है और तो आप मैन्युअल एंट्री करते हो, तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स भी आपके काउंट हो और आपको ध्यान में रहे, इसीलिए हमने मैन्युअल एंट्री का फ्लो दिया हुआ है। नहीं नहीं, अगर पोस्ट डेटेड चेक मैंने इशू किया है पार्टी को, तो पेमेंट डेट तो मेरी पोस्ट डेटेड ही है, तो बैंक में वैसे भी दिख रहा है पोस्ट डेटेड चेक, तो हाँ, उसका कैश मैनेजमेंट से क्या कनेक्शन है? सर पोस्ट डेटेड चेक इज जस्ट एन एग्जांपल। पोस्ट डेटेड चेक नहीं, मान लो कि कोई प्रीवियस डेट का भी है लेकिन आप डालना भूल गए हो या फिर आपके बैंक का जो है सिंक नहीं हुआ है और आपको यहाँ पे ऐड करना है। लेट्स से कि मैंने रेंट इतना भरा है या फिर ऐसा कुछ है जो आपके बैंक में से आपने कट किया है और आपको उसको बिजनेस व्यू में से माइनस करना है या फिर प्लस करना है, तो नहीं, वो वो आपको तो ऊपर करना है, ध्रुवी मैडम, इसीलिए। वो तो बैंक की एंट्री हो गई। आज हम ये कर रहे हैं कैश मैनेजमेंट फॉर 2 days, राइट। करंट सेशन, करंट सेव और 2 डे के लिए, ठीक है। हम्म। और ये तो चेक वाला हो गया, वो तो अलग ही हो गया, कैश मैनेजमेंट से उसका कोई कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए। दूसरा है, जो कैश आज हमने कलेक्ट की है उसकी बैंक एंट्री तो मैन्युअली होगी कि अगर आज मेरे गले में 10,000 रुपया का कैश सेल हुआ है और मैं 10,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो मैं बैंक अकाउंट में उसका एंट्री करूंगा। राइट। वो एंट्री यहाँ कैश मैनेजमेंट में क्यों आ जाती है? ओके, नहीं एक्चुअली अगर डिपॉजिट करते हो आप तो वो एंट्री तो नहीं आएगी, लेकिन अगर आप आपके सिस्टम में बता रहे हो कि मैंने 10,000 आज के पूरे कैश डिपॉजिट किया हुआ है, तो फिर वो एंट्री यहाँ पे आ जाती है। तो आई थिंक वो पार्ट हमको टेक केयर करना पड़ेगा, वरना वो फिर डबल डबल एंट्री हो जाएगी। हाँ, डबल ही हो रही है ना। तो मैंने सेल किया 10,000 का, 10,000 बैंक में डिपॉजिट किया, तो 20,000 रुपया कैश हो गया मेरा। यस यस यस, राइट राइट राइट। ओके, वी हैव नोटेड दैट पॉइंट टू, और हम इस पर भी वर्क कर लेंगे। इनकम वाला कॉलम ठीक है कि अगर अदर देन सेल्स और किसी तरह से समझो, किसी डिस्प्ले का पैसा था या कोई डिस्प्यूट का था या किसी और एक्सेस कैश आई है और उसको मैंने इनकम में एंट्री किया है, तो वो एक्चुअल कैश एंट्री सही हो रहा है। लेकिन बैंक डिपॉजिट वाला तो वो राइट नहीं राइट होना राइट। चाहिए ना। Yes, yes. Okay, we'll discuss it with our team and we'll do some we'll provide you some option for that. हाँ, वो ऑलरेडी बैंक अकाउंट में ध्रुवी मैडम है ही। कैश डिपॉजिट अगर हम कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट में है ही, वो दिख ही रहा है बैंक अकाउंट में, तो Right, right, right. Okay, okay. उसकी एंट्री यहाँ कैश मैनेजमेंट में नहीं हो रही। हाँ, कैश मैनेजमेंट में एंट्री तब होगी अभी जो आपने इम्प्रेस्ड कैश ऐड किया है, इम्प्रेस्ड कैश प्लस टुडेज कलेक्शन माइनस बैंक डिपॉजिट, रिमेनिंग कैश जो रहेगी वो यहाँ ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग वाला चैनल चलना चाहिए। Yes, right. क्योंकि इम्प्रेस्ड कैश से क्या मतलब है, मैं जो समझाऊं वही सही है या आप क्या कहना चाहते हैं? इम्प्रेस्ड नहीं कैश से नहीं, वो भी इम्प्रेस्ड कैश explain आपने जैसे बोला वैसे ही है। लेट्स से इम्प्रेस्ड कैश यानी मेरे कैश काउंटर में अभी कितने रुपीस होने चाहिए, तो मैंने आज ओपनिंग में 2,000 रुपीज ऐड किए हुए हैं, तो जब जी। मैं कैश विड्रॉ करती हूँ, मतलब पूरी शिफ्ट एंड करती हूँ, तब भी उसमें इम्प्रेस्ड 2,000 होना चाहिए, तो इसीलिए ये इम्प्रेस्ड कैश का ऑप्शन है। तो आपने जैसे बोला ओपनिंग क्लोजिंग मैनेज करने के लिए ये सेम वही चीज है। हाँ, तो उसका एंट्री यहाँ दिखना चाहिए कि अगर मेरा कैश कलेक्शन आज का 10,000 रुपया है, इम्प्रेस्ड कैश मेरी ओपनिंग बैलेंस 2,000 रुपया थी, टोटल 12,000 है, लेकिन मैं एक्चुअल जो कलेक्शन है उसी को मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ 10,000 रुपीज, तो अगेन मेरी 2,000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी जो आज की मेरी क्लोजिंग है। उसकी Yes. एंट्री यहाँ दिखनी चाहिए कि कलेक्शन हमने कितना किया था, मतलब एक रिपोर्ट क्या तो अलग से दे दो या यहीं पर कैश मैनेजमेंट में ही दिखा दो एक कॉलम से कि आपकी टोटल कैश इन हैंड इतनी माइनस इम्प्रेस्ड कैश, रिमेनिंग कैश इतनी, रिमेनिंग कैश बैंक डिपॉजिटेड इतनी, और अभी क्लोजिंग कैश इतनी। राइट राइट। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर 10,000 रुपया कलेक्शन हुआ है तो कोई कहेगा, केमिस्ट कहेगा कि मैं पूरा 10,000 नहीं डिपॉजिट करूंगा, मैं 8,000 ही डिपॉजिट करूंगा, तो इम्प्रेस्ड कैश प्लस रिमेनिंग कैश ऐड हो जाएगी ना टोटल कैश में, तो कैश इन हैंड कितना है वो ऐड होते रहेगा उसमें। हाँ, वो इम्प्रेस्ड में ऐड हो जाएगा, राइट। क्योंकि
रोज तो डिपॉजिट होगा नहीं, बैंक हॉलीडे आएगा, छुट्टी होगा, तो वो कैश 2 दिन 3 दिन तो कैश में जमा होगी, हाँ और सर। जब बैंक में डिपॉजिट जाएगा तब वो माइनस होगी। हाँ राइट, वो बात सही है। मैं आपको समझा पाया? यस यस सर, मैं समझ गई आपका पॉइंट। जो बैंक वाला है और ये इम्प्रेस्ड कैश का है, वो विल टेक केयर। ओके। और किसी का और क्वेश्चन रहेगा तो ले लीजिए। यस, अभी किसी और को क्वेश्चन? हेलो। यस सर हाँ प्लीज। यस सर यस मैडम, ये एशियन केमिस्ट्री सर ने जो बोला ना कि बैंक डिपॉजिट वाला, थोड़ा वो आप उसका नोट डाउन करिएगा मैडम। बैंक डिपॉजिट का भी वो मतलब में वो दिखना चाहिए कैश, वो जो सर ने जो बोला ना परफेक्टली है वो मतलब में वही इम्पोर्टेंट चीज है। मैं हर बार बोलना चाहता था लेकिन क्या है, वो हो ही नहीं पाता था। तो अभी एक चीज है, ये आप फोकस करिएगा मैम। ओके, मतलब बैंक इन और आउट वाला जो सर ने बोला। यस, तो बैंक डिपॉजिट भी मतलब मैं अपने को डिपॉजिट लेता हूँ तो उसका अमाउंट अपने को वहाँ पे रिपोर्ट में दिखना चाहिए कि भाई बैंक डिपॉजिट की कितना तो इंटरेस्ट मतलब में वो चीज है ना, वो इम्पोर्टेंट है मैडम। राइट, ओके ओके हाँ सर, हाँ। विल डू दैट पार्ट। यस ओके, अगर अगर ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन एशियन केमिस्ट वाले को एक बार मतलब आप कंसल्ट कर सकते हो उनके साथ। यस, वो डेफिनेटली बड़ा हम है तो। उनका कांटेक्ट कर लेंगे। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हेलो यस मैडम, मैं गोयल मेडिकल जयपुर से बात कर रहा हूँ। एशियन वालों ने जो बोले हैं चीज़ें बहुत सटीक बोली हैं, उनको आप कंसीडर करिए। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने भी कहा, ये सवाल उठाया था कि जब हमारी सेल रिटर्न जब होती है ना, सपोज 20,000 की सेल हुई और 2,000 की सेल रिटर्न है हमारी, ठीक है, तो कैशियर के पास में जो अमाउंट है वो 18,000 ही रहने वाला है। यस, तो वहाँ पे ही आप 18,000 क्यों नहीं दिखाते? वहीं पे 18,000 दिखाओ, आप 20,000 क्यों दिखाते हैं? मास्टर कैश में आने के बाद में रिपोर्ट में आदमी देखेगा, फिर वो वेरीफाई करेगा उससे भाई 2,000 क्यों कम है। नहीं सर, नेट आपको 18,000 ही दिखेगी, पर सेल्स में जो आपके सेल्स के पार्ट में आपको दिखेगा कि 20,000 है, रिटर्न में आपको दिखेगा कि 2,000 रिटर्न गया है, और नेट आपको कैश 18,000 ही दिखेगी। नहीं, मैं समझ गया, वो हम रिपोर्ट देखेंगे, ऑनर रिपोर्ट देखेगा तब दिखेगा, लेकिन लॉगिन जो कैशियर लॉगिन कैशियर के पेज पे भी दिखना चाहिए ना, वहाँ पे भी। हाँ सर, वो कैशियर के भी पेज में दिखेगा। अगर वो करंट सेशन में सब कुछ नोटिस हुआ है तो करंट सेशन में उसको भी सेम यही चीज दिखाएगा। एक बार सेशन एंड हो जाएगा फिर वो नहीं देख सकता, पर जब तक वही सेशन में है तब तक ये पूरी चीज कैशियर है, ये स्टाफ जिसने भी कलेक्ट किया है वो खुद देख सकता है करंट नहीं, सेशन पहले में। तो अब आपने कुछ चेंज किया कि पहले तो अगर 20,000 की सेल है तो 20,000 दिखाता था वहाँ पे, और अगर वो 18,000 जमा करा रहा है तो उसको होता था कि भाई 2,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है। वहाँ पे रिपोर्ट इस तरह कोई ऐसा कुछ था नहीं कि भाई हमारे क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट हुआ है कुछ। अभी हाँ, कुछ चेंज किया क्या? अभी ये जो नए कैश मैनेजमेंट के फ्लो में हमने बहुत कुछ चेंजेस किए कैश मैनेजमेंट के पेज में, तो उसमें जो आप पॉइंट बोल रहे हो वो कवर हो जाएगा। मतलब और पहले भी जो ये नेट वाला था वो तो हो ही रहा था, लेकिन वो ओनर के लिए था। अभी वो हाँ, स्टाफ के लिए भी सेम उस हिसाब से करंट सेशन में उसको दिखा देगा। मतलब वो लॉग आउट करेंगे तब उस समय उनको नेट कैश दिखाएगा। हाँ, नेट कैश दिखाएगा। वो जो फाइनल कैलकुलेट करके आते हैं डिस्प्यूट अगर हो तो उसमें भी हम लोग नेट कैलकुलेट करके ही दिखाते हैं, और उसमें ये वाउचर्स रिटर्न सब कुछ माइनस कर देते हैं। और दूसरा मेरा ये कहना था कि मान लो सपोज मैंने दो सेशन के बाद में रिपोर्ट देखी ओनर ने, ठीक है, राइट। तो उसमें एक जिस सेशन की रिपोर्ट में देख रहा हूँ जिस कैशियर की, तो वहां पे जब बिल दिखाता है ना कैश के, पेटीएम या जो भी ऑनलाइन बिल है, तो मेरा एक सजेशन ये है कि वहां पे आप उन्हीं बिलों को शो करें। क्लिक करने पे क्या होता है, वो सारे बिल खुलते हैं फिर। हाँ पर वो सारे बिल क्यों खुलने चाहिए? वही बिल खुलने चाहिए ना जिस सेशन की रिपोर्ट अपन देख रहे हैं। हाँ, करंट सेशन में अगर आप बॉटम शीट मतलब वो ओपन होगी तो उसमें वही बिल्स दिखेंगे जो उस सेशन में बने हैं और उसी पेमेंट मोड के हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो रहा है। जैसे मैंने शाम को है ना सुबह के सेशन वाली रिपोर्ट देख रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर एक है ना कैशियर की रिपोर्ट देख रहा हूँ। तब ओके। उसमें क्या होता है, अब जो पेज है, अभी आप जो पेज दिखा रहे हो, हाँ। इस पेज में अगर सपोज मैंने कैश वाली सेल पे गया मैं, तो ओके कैश सेल में वो पर्टिकुलर वही वाला सेशन नहीं, सारे बिल दिखते हैं। ओके, पर सर अभी जो है ना, अभी आप ये पेमेंट डेट में दिख रहे हो इसीलिए सारे हाँ दिखेंगे आपके। जैसे ही आप हाँ, में ये फ्लो लॉन्च होगा और करंट सेशन वगैरह पूरा आ जाएगा ना, तो आपको वो सेशन का टाइम वगैरह जो भी सिलेक्ट करते हो उसी का दिखेगा। जैसे अच्छा, कि मैं मतलब आपको करंट सेशन वाली जो अभी इसमें ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसमें दिया है आपने, ये अभी पहले नहीं था। हाँ, अभी हमने नया पूरा ये लॉन्च किया है। हाँ, तो तो पहले अभी पेमेंट डेट और बिल डेट ही हुआ करती थी इसमें केवल।
हाँ, अभी तक बिल डेट और पेमेंट डेट ही है, लेकिन आप अभी हमारे बीटा में ही है और हम लोग ये विद इन 1 और 2 डे ये लॉन्च वॉन्च सब कुछ हो ही गया है लाइव पे, तो आप कैश मैनेजमेंट का सेटिंग एक्टिवेट करके अभी इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको जिसकी प्रीवियस में दिखाऊं ये, तो इधर जैसे कि मैं चली गई, तो अभी यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या है ये सेशन की। तो अगर यहाँ पे मैं कैश में सिलेक्ट करूंगी ना, तो मेरे को इसी 2 बिल का बाइफर्केशन ओके दिखाएगा। ओके ओके ओके, यही मेरी डिमांड थी, पहले भी मेरी यही डिमांड थी। अदरवाइज पहले क्या होता था, सारे बिल दिखते थे, वो दूसरे सेशन के भी दिखते थे। हाँ, वो पेमेंट डेट में पूरे सब भी दिखेंगे, लेकिन अभी ये जो करंट सेशन वाला आएगा उसमें आपका हाँ यूज केस टेक केयर हो जाएगा। ओके ओके ओके। और एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे जो डिफरेंस अमाउंट है, कोई भी है ना डिस्प्यूट अमाउंट है, उसकी कोई रिपोर्ट मिलेगी क्या? डिस्प्यूट अमाउंट की रिपोर्ट अभी तो नहीं है। अभी जो है हमने यहाँ पे व्यू रिपोर्ट में, आप ये रिपोर्ट में ही सब कुछ देख सकते हो, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा ट्राई करेंगे कि पूरी डिस्प्यूट अमाउंट जो है मंथ वाइज या ऐसा कुछ आपको दे दे, तो उसमें ही अगर आपको पूरा देखना है कि कितना डिस्प्यूट आया, इनकम एक्सपेंस, तो वो पूरा आपको वहीं पे दिख जाएगा। तो हम हाँ लोग ऐसा कुछ रिपोर्ट बना लेंगे। वो होना चाहिए। Yes, yes, definitely. That is a good feedback. We'll consider this. ओके, थैंक यू। Yeah, welcome. Yes, राहिल सर, आपको डाउट है कुछ? कैश मैनेजमेंट में अगर एक डिजायर्ड कैशियर रखा जाए, तो उसको समझो मेरे यहाँ पे 5 काउंटर्स है, तो वो तो बंदा कैशियर पे कैश पे बैठा हुआ है, लेकिन 5 काउंटर पे जो सेल्समैन है वो क्या कर रहे हैं, उसका एक पॉपअप विंडो रहता है कि वो बिल बना रहा है, लेकिन 2 मिनट हुआ है, वो अभी तक बिल चालू है। तो जैसे मैंने देखा था एक गो फ्रूगल में, ऐसे कैशियर के लिए एक डिजायर्ड विंडो रहता है कि नंबर 1 काउंटर सेल्स जो है वो क्या कर रहा है वो दिखता है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन हम में आ सकता है, तो कैशियर के लिए हेल्प होता है उस चीज का। वो मैं भी परफेक्टली नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने खुद दूसरे दुकान में देखा था। एक्चुअली उसके पूरे एडवांटेजेस मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आप एक बार उनका स्टडी कीजिए, जो गो फ्रूगल में आता है ये चीज। राइट सर, एज ऑफ नाउ तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, या फिर वो पाइपलाइन या प्लानिंग में भी नहीं है, बट मैं सजेशंस दूंगी हमारी अपर लेवल की टीम को, तो वो देख लेंगे एक बार। जैसे कैशियर को पता चलता है कि वो बिल ज्यादातर क्यों टाइम ले रहा है, वो एडिट कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका एक अनुमान आता है कैशियर को। राइट राइट, ओके सर। एक्चुअली ये स्क्रीन मिररिंग कह रहे हैं कि उस सेल्स पर्सन की स्क्रीन मिररिंग तो नहीं आता, मतलब गो फ्रूगल में मैंने देखा था तो स्क्रीन मिररिंग नहीं आता। अगर स्क्रीन मिररिंग आता है तो अच्छा ही है, मतलब मेरे ख्याल से। नहीं, वाया स्क्रीन मिररिंग ही होगा ये जो आप फीचर बता रहे हो ना, जैसे मतलब उसकी स्क्रीन जो है कैशियर को विजिबल हो जाएगी कि वो कर क्या रहा है, कर्सर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो आ सकता है तो वो बेहतर ही है। हाँ नहीं, वो स्क्रीन मिररिंग पॉसिबल है। चलो अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो है ना आपकी कैश मैनेजमेंट ठीक है, सब कुछ सही है, मगर इसमें ना एक दिक्कत ये है कि जैसे मैंने जीरो से इंटीग्रेट किया हुआ है पेटीएम मशीन को या कोई भी स्वाइप मशीन को, अब उसमें जो यूपीआई जो है वो सिर्फ वो मशीन से ही पिक करता है। मतलब आप समझिए कि कस्टमर ने हमारे स्टैंडी पे पेमेंट कर दी, अब अगर बाद में हमें उसको एज अ अमाउंट शो करना है कि हमारी सेल्स अमाउंट में, तो वो जो है यूपीआई की ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि अगर यूपीआई की ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारी मशीन जो है मशीन पे ही आएगा, वो स्टैंडी निकालना ही है, उनका बोलना ही है कि स्टैंडी निकाल दो दुकान से। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये इस ड्रॉप डाउन मेनू में एक और ऑप्शन यूपीआई स्टैंडी रख दें, तो हमारा तो सारा कैश और सब कुछ सही हो जाएगा ना, बिल्कुल कि सारा रिकॉर्ड हो जाएगा बिल्कुल सही तरीके से। जैसे इन्होंने कैश की फीचर लिखी हुई है कि कैश में हमने इतनी अमाउंट ली, वैसे ही अगर ये एक ड्रॉप डाउन मेनू में यूपीआई नाम से वो डाल दें टैब या कुछ भी, तो उसमें हम जस्ट रिकॉर्ड कर देंगे यूपी की एज अ यूपीआई ये लिया गया। सर आप कैश मैनेजमेंट पेज पे ही बता रहे हो ना इधर? नहीं, आप एक बार सेल्स में जाइए, एक बार सेल्स में, जैसे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, न्यू सेल बिल क्रिएट कीजिए, ठीक है। अब इसमें जो है आप कुछ भी प्रोडक्ट डालिए, और इसमें जो है ना देखिए, इसमें ड्रॉप डाउन में, हाँ एक बार खोलिए क्रेडिट वाला, इस ड्रॉप डाउन में ना यूपीआई नहीं है, ये यूपीआई स्कैनर है ना, ये मशीन पे होगा, मतलब इन द सेंस
अगर कस्टमर ने स्टैंडी पे पेमेंट कर दी, ठीक है, अब जो है उसकी रिकॉर्डिंग करनी है हमने कि सेल्स मतलब अमाउंट कहाँ गई, तो वो हम इन्हीं ऑप्शंस में चूज करेंगे। इस ऑप्शन में यूपीआई है ही नहीं, मतलब ओके, मतलब स्टैंडी यूपीआई। ओके, तो आपको ये यूपीआई और यूपीआई स्टैंडी का अलग कुछ बताना है। देखिए आप समझिए, आप इसमें ना कोई प्रोडक्ट डालिए, मैं बताता हूँ आपको। ओके, ठीक है, ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब जो है ये बिल बना रहे हैं, ठीक है, अब कस्टमर या पेशेंट ने पेमेंट कर दी स्टैंडी पे, अब आप इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे, मुझे ये बताइए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर यूपीआई से पेमेंट आया है तो मैं यूपीआई ऐसा कुछ सिलेक्ट करूंगी। अगर हाँ, तो पेटीएम एक बार कीजिए, आप यूपीआई सिलेक्ट कीजिए। अब ओके, पेशेंट जो है वो या कस्टमर कर चुका है स्टैंडी पे पेमेंट, अब ये जो है दोबारा पेमेंट मांगेगा मशीन पर। ओके, हमारे पास पेमेंट आ चुकी है यूपीआई पे, अब आप इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे, ये देखिए आप यूपीआई में। ओके, मतलब अगर मैं इस बिल को सेव करूंगी, ओके, एक्चुअली आप कह हमारे रहे हैं उनको कि एक यहाँ स्टैंडी यूपीआई ऑप्शन ऐड कीजिए। हाँ, मैं ये सर कह डू रहा यू हूँ। मीन देखिए स्टैंडी नहीं, जब आप आप ऑलरेडी मुझे जीरो यूज कर जस्ट रहे ये हैं? बताइए कि भी इस पेमेंट को मैं रिकॉर्ड कैसे करूं और किस कैटेगरी में करूं, क्योंकि उसने यूपीआई पे पेमेंट कर दिया है स्टैंडी पे। बट अब सर इसमें आप हमारे पास जीरो सिर्फ यूज एक ही कर रहे हैं, ऑप्शन बचती है राइट? कैश में जाने की, और फिर उससे जो कैश मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा कि बिकी कैश है, क्योंकि वो तो एक्चुअली में यूपीआई पे आई है पेमेंट। लेकिन अगर आपने जीरो इंटीग्रेट कर रखा है तो आपको स्टैंडी रखना ही नहीं है ना, क्यूआर कोड का स्टैंडी स्टेटिक कोई भी क्यूआर कोड नहीं रखना है। अरे सर, मैं समझ गया आपकी बात, मगर कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो हमारे इन्वेंट्री में अपडेटेड नहीं होती हैं, कुछ जैसे छोटी मोटी आइटम्स होती हैं या कुछ भी ऐसी आइटम होती है जो इनका मैप नहीं करता सिस्टम, तो वो जो है हमें उसका तो देखिए पैसे तो लेने हैं उससे, और वो करेगा मोबाइल से पेमेंट। अब वो जो है तो कैश टैली कैसे होगी फिर? इनके यूपीआई क्यूआर कोड में वो उठाएगा नहीं, क्योंकि इनके, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, मगर हमने पेमेंट ली है यूपीआई से, उसको रिकॉर्ड कैसे करें, मतलब ओके, सर वी कैन डू वन थिंग आफ्टर दिस या फिर कॉल। ऐसा हो जाए कि इन्वेंट्री में, हाँ, हम लोग हमारे यहाँ से किसी भी, यस यस नीलम, यू आर ऑडिबल, प्लीज Okay, कंटिन्यू। actually, हाँ जी sir, बोलिए। if you are using zero now, so all the other payment methods are automatically blocked unless it's cash. तो आप स्टैंडी से पेमेंट ले रहे हैं अगर, तो देन अगेन यू आर कॉजिंग अ मिसमैच आपके रिकंसाइलेशन में। द होल हाँ रीजन वाई जीरो वाज डेवलप्ड कि आपको हाँ, स्टैंडीज मगर यूज मैं ना करने पड़े। नहीं, मगर मैं मैच हो जाता है, चलो ठीक है, मगर एक जस्ट एक टैब को ऐड करने से ये मिसमैच भी जो है एरर वो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि हमारा कैश मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप हम जो है कैश में जैसे एंट्री करते हैं कि 200 रुपीज का प्रोडक्ट सेल हुआ, वैसे ही कैश का अदर नेम करके मतलब यूपीआई उसके अंदर हम डाल दें 200, तो वो भी एक तरीके से रिकॉर्ड ही हो जाएगा ना। जस्ट एक मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड करने से ये मिसमैच भी जीरो रिकंसिलिएशन वो हो जाएगा, मतलब एरर फ्री हो जाएगा। आई थिंक सर वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है विथ जीरो, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यू कैन कम विद द सेम फीडबैक व्हाइल वी आर हैविंग अ कॉल फॉर जीरो एज वेल। ओके ओके, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, ये कैश वाला जो ऑप्शन है आपके ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आता है, इसको बाइफरकेट कर दो, कैश यूपीआई कैश। नहीं, वो आप अपने कन्वीनियंट के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उनके स्टैंडर्ड प्रोसीजर में वो आएगा ही नहीं। फिर एक ऑप्शन रहेगा कि स्टैंडी यूपीआई, ऐसे एक उन्होंने टैब ऐड कर लिया तो ठीक है। ओके, ठीक ठीक। शिव जी, जैसे आपका प्रॉब्लम है वैसे बहुत लोगों का होगा, जैसे मेरा भी है कि हाँ जी कुछ कुछ बिल्कुल। हम आइटम्स इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन वो अपनी गलती है।
सॉफ्टवेयर के हिसाब से आप जाओगे तो उनको सभी इन्वेंटरी में ही चाहिए। नहीं राहिल जी, वो तो है ही। अब अगर इन्वेंटरी में है भी आइटम और उसने स्टैंडी पे पेमेंट कर दी, ठीक है, अब उसको रिकॉर्ड कैसे करें? मतलब इन द हाँ, सेंस कोई इसलिए ऑप्शन उन्होंने ही नहीं है। स्टैंडी यूपीआई मॉडर्न ऑप्शन रखना चाहिए। सही बात है। हाँ जी, ये एक मतलब जस्ट एक ड्रॉप डाउन मेनू ही तो ऐड करना है रिकॉर्ड करने के लिए। उनको हाँ, मतलब पता वो ही टेक्निकल टीम नहीं के है। लिए आप डिफिकल्ट। ओके ओके ओके, नहीं या कैश मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन है वैसे तो। चलो ठीक है जी। हो गया, उन्हें टाइम हो गया। ओके। Right, sir, do you have some doubts? नो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल। No, no, सही it's है। fine. मैंने जो बताया सजेशन था वो एक बार उसके बारे में भी सोचिए, वो भी ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। अगर किसी को डिजायर्ड कैशियर रखना है तो वो बेटर ऑप्शन है। Okay. So, Lok Seva Pharmacy, do you have any other doubts? Okay. No man, thanks. Okay. So now, if no one has any doubts, we can end this session. Thank you so much for joining.